कौन सी चार चीज़ें हमें शादी करने से पहले अपने पार्टनर में देखनी चाहिए कि शर्म आती है हमारे पेरेंट्स को ये सब बातें हमें बताने के अंदर, तो उनको सामने बिठाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको मरने के लिए छोड़ दो। सर, आपने अपने रिश्ते को एक कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद फारिस। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि एक वीडियो ऐसी मैंने इस टॉपिक पर लानी है कि शादी से पहले हमें अपने लाइफ पार्टनर के अंदर कौन सी चार चीज़ें देखनी चाहिए शादी करने से पहले। तो आज का टॉपिक मेरा इसी चीज़ पर है कि कौन सी चार चीज़ें हमें शादी करने से पहले अपने पार्टनर में देखनी चाहिए। इसको कहते हैं 4 टाइप ऑफ इंटीमेसीज। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लेवल्स टाइप्स होती हैं इसकी, बट जो इम्पॉर्टेंट होती हैं वो 4 होती हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं अपनी वीडियोस में इसलिए बता रहा हूँ, प्री मैरिज काउंसलिंग इसे आप लोग कह सकते हैं, कि हमें नहीं बताया जाता, हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती सिर्फ़ और सिर्फ शर्म की वजह से, कि शर्म आती है हमारे पेरेंट्स को ये सब बातें हमें बताने के अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना, एक एडल्ट को, जो लड़का लड़की बालिग हो चुका है, ठीक है, शादी के काबिल हो चुका है, तो उसे ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और अगर आपको सही इंसान नहीं सिखाएगा ना, आपके पेरेंट्स या कोई आपका मेंटर सही इंसान आपको नहीं सिखाएगा, तो फिर आप गलत जगह से गलत चीज़ें सीखोगे, होना कुछ नहीं होता, फिर एंड में फिर नुकसान होता है। तो ये जो 4 चीज़ें ना, इसमें ये है कि हमारे रिश्ता जब किया जाता है लड़का या लड़की का, तो उनको सामने बिठाया जाए, और वो लड़का लड़की जो एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, या करने वाले हैं, पसंद करते हैं, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, जो भी है, इम्पॉर्टेंट है सामने बैठ के ये 4 चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें कौन सी हैं, तो मैं इसे 1 बाय 1 शॉर्ट में बताऊंगा। डिटेल के अंदर अगर मैं इसे बताऊंगा तो वीडियोस 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। मैं इसको शॉर्ट के अंदर ब्रीफ करके जितना हो सका मैं इसको बता सकता हूँ। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ के हवाले से कंसल्टेशन वगैरह चाहिए तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे वहाँ से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, किसी भी हवाले से, करियर के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से। तो सबसे पहले जो हम आते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है फ़िज़िकल, ठीक है, फ़िज़िकल इंटीमेसी। अच्छा, फ़िज़िकल इंटीमेसी का मतलब हमारे पास सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं है, हम इसे सिर्फ सेक्स से रिलेटेड समझ लेते हैं। हाँ, वो एक बुनियादी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, हमारी बॉडी का, बट फ़िज़िकल इंटीमेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी से शादी कर रहे हैं तो लड़का लड़की आमने सामने बैठ के एक दूसरे से ये बात डिस्कस करें कि आपको फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ़िज़िकली बीमारी हो, ठीक है, आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको इस तरीके का तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ दोनों को बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, और अगर है तो खुले लफ्ज़ों में सामने वाले को बता देना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाले हो। आगे जाके उसे पता चलेगा, उसको हर्ट होगा और फिर रिलेशन भी ख़राब होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए। मैं फिर कह दूँ, यहाँ पे मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर फिज़िकली फ़िट है, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है इंटेलेक्चुअल, जिसको आप लोग माइंड भी कह सकते हो। ये भी हमारा होना लाजमी है। माइंड का मतलब सोच, ख़यालात, ठीक है। अब बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हस्बैंड वाइफ के इंटेलेक्ट ही नहीं मिल रहा होता, ख़यालात ही नहीं मिल रहे होते, सोच ही नहीं मिल रही होती, सिर्फ खाना खा लिया आपने, तुम्हारी तबीयत ठीक है, और यहाँ जाना है तुमने या वहाँ जाना है तुमने, मतलब हम सिर्फ ये चीज़ें बातें कर रहे होते। तबीयत कैसी है तुम्हारी, और दोपहर का खाना खा लिया, रात का खाना खा लिया, आपका काम पे दिन कैसा रहा, मतलब बस ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं जिनके ख़यालात नहीं मैच हो रहे होते। तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला है, जब आपकी सोच और आपके ख़यालात नहीं मिल रहे होंगे ना, तो फिर आप बातचीत नहीं होगी, आपके बीच में बातचीत बहुत कम होगी, बातचीत होना बंद हो जाएगी, जो कि ये एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसके लिए ये है कि हस्बैंड वाइफ के को मैं ये कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ के ख़यालात आपसे नहीं मिल रहे या आपके ख़यालात आपकी वाइफ से नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि आप दोनों को चाहिए कि कोई मूवी देखें मिल के, और फिर बैठ के उस मूवी पे डिस्कस करें। आपको बुक्स का शौक़ है तो मिल के कोई बुक्स पढ़ें, फिर उस बुक्स पे डिस्कस करें। इससे होगा कि आपकी सोचें बेशक अलग हैं, बट आपके बीच में बातचीत करने की जो राह है ना, रास्ता है, वो हमवार होगा।
तो दूसरी चीज़ हमारे पास इंटेलेक्ट आता है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है इमोशंस, जज्बात। वैसे तो 56 से ज़्यादा इमोशंस हैं रिसर्च के अंदर। कोई रिसर्च कहती है 56 से ज़्यादा इमोशंस हैं, कोई कहती है 27 से ज़्यादा इमोशंस हैं। बट इसमें रिलेशनशिप के अंदर इम्पॉर्टेंट है कि दोनों के अंदर इमोशंस हैं। ऐसा तो नहीं कि एक के अंदर इमोशंस है ही नहीं बिल्कुल, और एक के अंदर इतने इमोशन हैं कि वो बात बात पे जो है ना इमोशनल हो जाता है। जब इमोशनल होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो ना लाइक बात बात पे रो रहा है या मुंह बना रहा है। यहाँ पे इमोशंस का मतलब ये कि आप अपने पार्टनर के पेन को समझो। अगर आपका पार्टनर तकलीफ़ में है, बीमार है, दुख में है, दर्द में है, तो आप उस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं है कि आप उसको मरने के लिए छोड़ दो। मैंने 2-3 केस इस तरह से देखे हैं कि एक हस्बैंड था, उसको आई थिंक कोई शुगर वगैरह कुछ ऐसी था, तो उसने टैबलेट खा ली, तो रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, वॉमिटिंग सी हो रही है मुझे। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ चलें। अब जब वो दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाता है और जब वो रात को वापस आता है ना, उसकी बेगम सो रही होती है आराम से खर्राटे लेके, उसे कोई टेंशन ही नहीं होती। तो मतलब आपके पार्टनर पैनिक हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वो प्रॉब्लम में है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सो रहे हो। इसी तरह 1-2 केसेस और है मेरे पास, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके इमोशंस, रिलेशनशिप में इमोशंस होना चाहिए। अगर आपने अपने रिश्ते को एक कामयाब करना है और आप चाहते हो कि ये रिश्ता हमारा लॉन्ग टर्म चले, तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथी चीज़ है ना हमारे पास, वो आती है सोल। सोल का मतलब कि आपने पार्टनर से सोल कलेक्शन कितना है। अच्छा, सोल इंटीमेसी का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपके सामने आपका पार्टनर नहीं भी है मौजूद, तो फिर भी आपको फील हो कि यार वो प्रॉब्लम में है। अगर वो प्रॉब्लम में, तो आपको फील हो कि यार वो प्रॉब्लम में, उसके साथ कोई मसला है। मतलब आपके रूह का कनेक्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे वासिफ़ अली वासिफ़ का एक जुमला है कि 2 रूहों की बाहिमी परवाज़ का नाम जो है मोहब्बत है। तो जिनको ये जुमला समझ आ गया होगा तो वो मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल ब्रीफ करके छोटा सा जो है आपके सामने ये 4 पिलर्स जो हैं, इसके टाइप्स जो हैं इंटीमेसी के, वो आपके सामने रखें। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आप लोगों को ब्रीफ देना कि असल में होता क्या है। हमारे यहाँ नहीं मालूम होता कि रिश्ते के टाइम पे क्या होना चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आमने सामने लड़का लड़की को बैठाएं, पर हम बोलते नहीं, हमारे यहाँ तो लड़का ना जाता ही नहीं लड़की के घर पे, वो तो लड़की के सामने बैठता ही नहीं है, ना लड़की जाती है रिश्ते के टाइम पे। तो ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए लड़का लड़की के अंदर, क्योंकि ज़िंदगी उन दोनों ने गुजारनी होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। बाकी आगे जाके मैं आप लोगों के पे एक वीडियो लेके आऊँगा सोलमेट के ऊपर कि कौन सी 16 निशानी होती हैं जो आपको एक सोलमेट के अंदर मिलती हैं। और अगर आपको किसी भी हवाले से कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज करके कंसल्टेंट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।